नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। ज़िंदगी में लोग आते हैं जाते हैं, मित्र भी आते हैं जाते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है कठलाल से। स्कूल के मित्र मिले, समाज के मिले, फिर मोड़ासा कॉलेज में, वहाँ कितने सारे फ्रेंड्स मिले, साहब कितने सारे प्रोफेसर्स मिले। वहाँ से अहमदाबाद में मिल में सब जगह होते होते हुए मैं अभी आप तक पहुँच गया हूँ अमेरिका में। कितने लोग आए और चले गए, दोस्ती कितनी रही, कितनी चली गई, कितने दोस्त भी चले गए। एक आपके लिए अच्छी कहानी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने 5 लाख रुपए उधार दिए और गायब हो गई। ऐसा भी जीवन में होते मेरे कितने, वो बाद में मैं मेरा किस्सा कहने वाला हूँ, हर रोज़ एक एक नया किस्सा। आज मैं इस कहानी के बारे में बोलता हूँ कि वो उधार लिए और गायब हो गई। मेरी शादी के दिन वह एक अरब डॉलर की कार में वापस आई, लेकिन उसकी शादी के लिफाफे में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। सोचिए, आप क्या सोचते हैं और क्या होता है। आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस होता है तब आपको मालूम पड़ता है कि वो गलत, तुम गलत थे, वो गलत नहीं थे। मीरा और मैं मुंबई विश्वविद्यालय में कॉलेज में के दिनों में सही सबसे अच्छी दोस्त हैं। देहात से आने वाले छात्र होने के नाते हम अंधेरी के में एक तंग कमरे में रहते थे। नूडल्स के पैकेट और पानी की बोतलें साझा करते थे। कॉलेज के 4 साल ऐसे थे जब हम एक दूसरे पर निर्भर थे, गरीब लेकिन हंसी से भरे हुए। गरीब बच्चे कितने सारे हॉस्टल में जो रहते हैं। अभी तो जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उसके माँ बाप इतने पैसे खर्च करते हैं, फिर परिणाम क्या मिलता है, जॉब नहीं मिलती है। इतने पैसे निकम्मे। आज तो गुजरात मॉडल में केजी में 1 लाख रुपया भी। अब सोचिए, ये महानुभाव को मालूम नहीं है, बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है, समाज नहीं है, कुटुंब नहीं है, बस 9,000 करोड़ के विमान में घूमना है और गरीबी की बात करना है। उसका पता नहीं है कि बच्चे किस तरह जी रहे, लोग किस तरह, गरीब लोग किस तरह जी रहे हैं। जाने लो। स्नातक होने के बाद मुझे पुणे की एक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई, जबकि मीरा मुंबई की सेल्स वूमन के रूप में काम करने के लिए रुकी रही। हम फ़ोन पर संपर्क में रहे, जब तक कि एक दिन मीरा ने मुझे एक देर रात मैसेज नहीं किया। फ़ोन पर उसकी आवाज़ गूंज गई। अनिका, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे पिताजी हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हैं और नासिक में हमारे घर की छत तूफान में गिर गई है। मुझे घर की मरम्मत के लिए बस 5 लाख रुपये का अस्थायी कर्ज चाहिए और मैं कसम खाती हूँ कि मैं तो इसे इसी साल चुका दूंगी। मैं हिचकिचा कर रहा था, लेकिन हमारी बरसों की दोस्ती ने मुझे मना करने से रोक दिया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की, इनकी अपनी शादी के पैसे, अपनी बचत और दोस्तों से और कर्ज लेकर उसे भेजने के लिए पैसे जमा किए। उसने 6 महीने में पैसे देने का वादा किया था, लेकिन उस दिन के बाद मेरा गायब हो गई। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ ब्लॉक हो गया। मैंने हर जगह ढूंढा, पुराने दोस्तों से पूछा, किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ गई। मैं गुस्से में भी थी और आज भी। कई बार मैंने पुलिस को फ़ोन करने की सोची, लेकिन फिर सोचा वह मेरा दोस्त है, कोई वजह ज़रूर होगी। मैंने उस कड़वाहट को 3 साल तक दबाए रखा और 3 साल बाद मुझे नई खुशी मिली। मेरे होने वाले पति रोहन शर्मा हैं, एक सौभाग्य और मृदुभाषी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो हमेशा कहते थे कि वह मेरे पिछले दुखों की भरपाई कर देंगे। शादी मुंबई के एक आलीशान होटल में हुई। भव्य समारंभ था, भव्य शादी थी। इतने बड़े पैसे वाले इंसान के साथ शादी हो रही थी। जब मैं मुस्कुरा कर
मेहमानों का अभिवादन कर रही थी, तभी एक चमकदार काली BMW कार गेट के ठीक सामने आकर रुकी। एक खूबसूरत महिला डिजाइनर साड़ी, धूप का चश्मा और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए बाहर निकली। फ्रांसीसी परफ्यूम की तेज खुशबू। जब पैसा आता है तब आपकी जो रंग ढंग सब कुछ बदल जाता है। आपकी बोलचाल भी बदल जाती है, आपकी अहमियत भी बढ़ जाती है। समय सबको साथ नहीं देता है, लेकिन समय समय के साथ चलना पड़ता है। और वक्त, एक दशक आपके लिए अच्छा होता है तो एक दशक आपके लिए बुरा भी हो सकता है। बुरे वक्त में आपको अच्छे वक्त के लिए चलना होगा, सहन करना होगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो, ईमानदारी हो, आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं, कुछ करने की तमन्ना हो, आप में मानवता हो, तो ज़रूर एक दिन अच्छे दिन आते हैं, आते हैं, आते हैं। जैसे एक राजकारणी ने अच्छे दिन की बात की, लोगों को वोट लेने के लिए बरगराए, और कभी वो अच्छे दिन आए ही नहीं, क्योंकि वो अच्छे दिन उनके दोस्तों के लिए थे, उनके लिए थे, राजकारणियों के लिए थे, उनके पक्ष के लिए थे, समाज के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं था। तो पूरी तब फिर वो औरत जब निकली और पूरी भीड़ दंग रह गई। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, मीरा। मैं दंग रह गई। वह दोस्त जिसने मुझसे पैसे उधार दिए थे और फिर गायब हो गई थी, अब एक अमीर व्यवसायी के रूप में प्रकट हुई थी। वह मुस्कुराई, पास आई और धीरे से बोली, बधाई हो अनिका, आज तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। उसने मेरे हाथ में एक मोटा लिफाफा दिया और मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में उसकी आंखें शांत थीं, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। और जब लिफाफा खोलते ही मेरे हाथ कांपने लगे। कोई पैसा नहीं, बस एक मुड़ा हुआ A4 साइज का कागज। मुझे लगा कि यह माफ़ीनामा है या कोई स्पष्टीकरण, लेकिन नहीं। तो उसमें जो उसका पैसा उसने दिया था, उससे ज़्यादा कुछ और ऐसी गिफ्ट दी कि उसका जीवन बदल जाए। आप दोस्तों की कदर करना सीखिए। दोस्तों को की हुई मदद भूल जाइए कि आप उनके पास कुछ इच्छते हो। बुरे वक्त में अगर आप किसी को मदद करेंगे तो उस वक्त आप भूल जाना कि वो मदद के बदले मुझे कुछ लेना है, वापस लेना है। मेरा जीवन यहीं से शुरू हुआ और यहीं से मेरा जीवन समाप्त होगा, क्योंकि मैंने आज तक जिसको जो भी दिया कभी याद नहीं किया, कभी वापस लेने की सोची भी नहीं, और मुझे बदले में बहुत कुछ मिल जाता है। आज मेरे विश्व भर में स्टूडेंट्स, लोग, जिसको मैंने जो भी दिया उनसे ज़्यादा इन लोगों ने मुझे दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप जो मेरे वीडियो पढ़ते हैं, सुनते हैं, भेजते हैं, शायद किसी को इंस्पायर हो सकता है। ये भी एक सेवा का प्रकार है। आप कर सकते हो, किसी को मदद कर सकते हो। देखिए, ईमानदारी से जिए, भ्रष्टाचार मत कीजिए, मानवता रखिए, ईमानदारी रखिए। मानसाई अगर होगी तो आपको भगवान की पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जिनको ज़रूरत है, इसे गरीब लोगों को मदद कीजिए। यही आज का पैगाम।